हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर नंबर 2 में से भी कोई क्वेश्चंस आएंगे, तो जो भी वो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 1 आपको रेशनल नंबर जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 उसको आपको पूरा स्टडी करना है, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और चैप्टर नंबर 2 के लिए जो मैं आपको अभी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलो फर्स्ट हम समझते हैं पार्ट 1। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 8 के जो भी ये यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन में करा रहा हूँ उसको आपको सेपरेट बुक बनानी है और उसमें लिखना है। ओके, फेयर बुक जो मेन बुक है आपकी मैथ्स की उसमें नहीं लिखना है। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन x - 2 = 7। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे समझो -2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, मेन एक्चुअली इसमें प्रोसीजर क्या होती है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे -2 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 है तो 2 ऐड कर देंगे दोनों साइड 2 को ऐड कर देंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x = 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा। इस वजह से एक्चुअल प्रोसीजर होती है। ओके, बट आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो डायरेक्टली आपको एडिशन करना रहेगा। डायरेक्टली जो ये वैल्यू है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है इसमें, इसके लिए ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2। ओके, वो चैप्टर को हम डिटेल में सारी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, बट यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अभी मैं आपको करा रहा हूँ, फिर से वो चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो -2 है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड -2 है, सो राइट हैंड साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7 + 2 कितनी आएगी, 9। 7 + 2 9। समझ में आ रहा है? इस वजह से आपको सारे क्वेश्चंस को करने हैं। दूसरी एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे अगर +2 होता तो +2 राइट हैंड साइड जाता तो -2 हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा इसके बारे में। y + 3 = 10। सो यहाँ पे देखो प्लस है, मैंने क्या बोला था, +3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो 10 - 3 10 - 3 आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 7 मिलेगी, राइट स्टूडेंट। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्वेश्चंस कोई भी आए, आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी रहेंगे और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें क्या गिवन है, 6 = z + 12। ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल है यहाँ पे हमारा z। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में था x, सेकंड क्वेश्चन में था y, थर्ड क्वेश्चन में है z। सबसे पहले जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड, वेरिएबल वाला जो टर्म है पूरा उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, मतलब राइट साइड वाला जो पार्ट है पूरा उसको लेफ्ट साइड लिख दिया, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को राइट साइड लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझो, आप z की वैल्यू फाइंड करनी है तो +12 है, इस साइड जाएगा तो -12 हो जाएगा। 6 - 12 साइन रूल आपको याद रखना है, दोनों साइन अगर सेम हो तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव, आंसर प्लस में आएगा, मतलब कि प्लस होगा तो भी प्लस आंसर आएगा, और माइनस होगा तो भी आपको एडिशन करना रहेगा। क्या होगा, एडिशन। ओके, मतलब सेम साइन हो तो एडिशन करोगे, प्लस माइनस दोनों साइन ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? इट मीन्स सेम साइन हो तो एडिशन, दोनों ऑपोजिट साइन हो, अलग अलग साइन हो तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ध्यान दो, यहाँ पे 6 लिखा है, ओनली 6 लिखा है, इट मीन्स क्या, वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? सो +6 - 12, अभी 6 है, यहाँ पे माइनस लिखा होता तो वो नेगेटिव कह सकते हैं, बट कुछ
उसके आगे साइन नहीं है, मतलब वो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस दोनों साइन ऑपोजिट है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन हम क्यों करेंगे? दोनों साइन ऑपोजिट है इसके लिए। अगर दोनों साइन सेम होती तो हम एडिशन करते हैं। ओके, दोनों साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 12 माइनस 6 कितना होगा? 6 होगा। और आपको साइन कौन सी लगानी है वो बात आपको ध्यान रखनी है। साइन आपकी आएगी जो बिगर वैल्यू है, जो बिगर वैल्यू है उसकी साइन आएगी, मतलब कि नेगेटिव। ओके, सो आपका आंसर आएगा -6। क्या आंसर आएगा? -6। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्या गिवन है हमें, 3 डिवाइड बाई 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 7। 17 डिवाइड बाई 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x को सब्जेक्ट बनाओ, जो वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड आएगा ये तो प्लस में वैल्यू है तो उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, दोनों रेशनल नंबर गिवन है हमें, p बाई q के फॉर्म में गिवन है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। कैसा होने चाहिए? डिनोमिनेटर, बोथ द डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अगर डिनोमिनेटर 7 7, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, अगर 7 नहीं होता तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते, एलसीएम से ये दोनों डिनोमिनेटर को सेम करते और उसके बाद उसका एडिशन करते हैं। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो सिंपली कॉमन उसका 7 लिख देंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ध्यान से समझना। 17 माइनस 3, समझ में आ रहा है? मतलब 17 माइनस 3 कितना होगा? 14 हो जाएगा। ओके, 14 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 7 हो जाएगा। So x will be, our x will be 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? 6x इज इक्वल टू 12। थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले इक्वेशंस को सॉल्व किया। नाउ अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन है x के साथ, जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ 6 कैसे है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा। एडिशन होता तो सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन होता तो एडिशन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे x को 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2। 12 डिवाइड बाई 6 क्या आंसर आएगा? 2। समझ में आ रहा है? चैप्टर को हम पूरा समझेंगे आगे, बट अभी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको इतने क्वेश्चंस को करने हैं। ओके, इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने क्या बोला था? डिवाइड में हो तो राइट हैंड साइड जाए तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सिंपल 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 50। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो ध्यान दो, सबसे पहले 2x डिवाइड बाई 3 है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 54 मिलेगी। अब क्या करोगे आप? 2 को भी मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड ले जाओ तो डिवीजन में हो जाएंगे। ओके, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 27 और x विल बी 27। बहुत ही सिंपल से सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप ये तो आपको याद रह गया होगा। दोनों के लिए क्या करना है? सेम साइन हो तो एडिशन, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन। सिंपल। रफ बुक में आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 1.5। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? सब्जेक्ट y को बनाना है, क्योंकि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड लिख देंगे। y इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्यों हुआ? डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो 1 0 होगा, यहाँ पे भी सेम एक डिजिट है तो 1 0, मतलब कि 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसके लिए क्या होगा? डिवाइड में हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड में 10 लिखेंगे। समझ में आया?
अब क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, कितना आंसर आता है देखते हैं। 16 5 जा 18, 16 1 जा 16, 16 प्लस 8 कितना होगा, 16 प्लस 8 होगा ना 24। ओके, तो 240 डिवाइड बाई 10, 240 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे। जीरो कट हुआ, ये जीरो कट हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट, मतलब पॉइंट कहाँ पे आया है 2 के बाद, मतलब आंसर हमारा होगा 2.4। आंसर क्या होगा हमारा 2.4, राइट स्टूडेंट। नाउ ऐसा अभी क्वेश्चन है कि जिसमें ये क्वेश्चन जिसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है साथ में। तो सबसे पहले आप समझो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन है उसको सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 7x -9 इस साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, -9 राइट हैंड साइड गया तो +9। अब 7x इज इक्वल टू कितना होगा, देखो कितनी वैल्यू आएगी, 25 आएगी ना, 25। सो अवर x विल बी 25 डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस बार जो पेपर आएगा गवर्नमेंट से आएगा, मतलब डिजिट आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बराबर। 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। ओके, सो 14y इज इक्वल टू क्या होगा, 21। ओके, सो y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 14 कैसा हुआ, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड डिवाइड में आएगा। फैक्टर्स कितने निकलेंगे, यहाँ पे होगा 7 3 जा, यहाँ पे होगा 7 2 जा, 7 7 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 3/2। कितना आएगा स्टूडेंट, 3/2। ओके, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है उसको सॉल्व करो। 17 है, इस साइड जाएंगे तो -17, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा 6p। 9 - 17, 9 - 17 कितना होगा, ध्यान से समझो। 9 - 17 कितना हो जाएगा, यस 9 - 17 कितना होगा, यस स्टूडेंट 10 8 होगा, 8। तो 6p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू कितना होगा, 8 डिवाइड बाई 6। मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 4 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा, सो आंसर क्या आएगा, 4/3। आंसर हमारा होगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 15। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x/3 है प्लस 1 है, उसको इस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, +1 राइट हैंड साइड ले गए तो -1 हो गया। x/3, अब यहाँ पे देखो 7 डिवाइड बाय 15, 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 डिवाइड, कोई भी सिंपल एक टर्म है उसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, मतलब कितना होगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, दोनों जो रेशनल नंबर है उसको इक्वल बनाना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। वो आप स्टैंडर्ड 6 और 7 दोनों में डिस्कस कर चुके हो। ओके, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे नीचे 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो x डिवाइड बाई 3 क्या होगा? 7 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे 1 15 जा 15, यहाँ पे भी 15। सो ध्यान से समझना, x डिवाइड बाई 3 है वो कितना होगा? दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15, 7 माइनस 15। ओके, 7 माइनस 15।